नमस्ते, एटीबी टैरोट। मेरे प्रिय सजिटारियो के जन्मों से आज का ये संवाद आपके लिए है। आपके सामने एक ऐसी सत्य है जो लगभग सीधे आपके साथ है, पर आपकी आँखों से अब तक ओछी हुई है। आपका एक रक्षक आत्मा, एक देवी शक्ति आपके लिए मार्गदर्शन लेकर आ रही है, वो प्रकाश ला रही है, जो आपको ये समझाने में सहायता करेगी कि आपके लिए करना क्या उचित है। मैं महसूस कर रही हूँ कि आप में से कई लोग ऐसी स्थिति से घिरे हुए हैं, जो आपको चिंता, तनाव या भय दे रही है। चाहे वह आपके पारिवारिक जीवन में हो, आर्थिक स्थितियों में हो या फिर प्रेम और संबंधों के मर्मस्पर्शी के क्षेत्रों में। आजकल चिंता आपका नित्य संगी बन चुका है, इतना गहराई तक कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता कि आप कितने भारी मन से घिरे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी प्रकार के समझौते की आशा कर रहे हैं या कुछ धनराशि प्राप्त करने के प्रतीक्षा में हैं। परंतु मैं यहाँ एक ऐसी छवि देख रही हूँ, कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे आपके मार्ग में बढ़ाइन खड़ा करने में लगा हुआ है। वह ऐसे प्रक्रियाओं में लिपटा हुआ है जो मृत्यु और अंधकार से संबंध रखती हैं, ताकि आपको वो संपत्ति न मिले जो आपका अधिकार है, चाहे वह कोई वरासा हो, एक प्रमोशन हो या कोई आर्थिक लाभ हो जो बहुत समय पहले ही आपके हाथ में होना चाहिए था। ध्यान रहे, आपकी दिशा में नज़रें भी लगी हुई हैं, लोग आपकी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं, आपके सोशल मीडिया पर दृष्टि डाल रहे हैं या दूसरों से आपके बारे में पूछ रहे हैं, आप पर निगाहें हैं। साथ ही मैं आपको एक यात्रा पर जाते हुए देख रही हूँ। कुछ आपके लिए ये एक स्थान छोड़कर जाना हो सकता है, किसी के लिए एक विषैला संबंध से मुक्ति की ओर एक कदम या फिर एक ऐसे कार्यस्थल से दूरी जो आपकी आत्मा को क्षीण कर रहा था। मैं आपको वहाँ से प्रस्थान करते देखती हूँ। इस सफ़र के दौरान एक व्यक्ति से आपका विवाद भी दिखाई दे रहा है। संभव है कि इस व्यक्ति को कोई आदत है या कोई मानसिक संकट है, जो उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। किसी ने आपको मनःशास्त्रीय रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया है। आपके बारे में निरंतर निंदा की जा रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने एक अति कठिन परिस्थिति का सामना किया, आपने हर कदम सर्वोत्तम नियत से उठाया, फिर भी दोष आपके सर मैथ दिया गया। आपको इस तरह से भरमाया गया कि आप खुद ही सोचने लगे कि गलती आपकी है। ये एक भयंकर मनःशास्त्रीय छल है। प्रेम और संबंधों के मामले में भी मैं देख रही हूँ कि किसी प्रकार की आदत या आसक्ति सच्चे जोड़ को दबिता कर रही है और आप किसी ऐसे निर्णय के लिए पछतावा महसूस कर रहे हैं जो आपने लिया था। किसी के लिए वह एक प्रेम से संबंधित चुनाव था, तो किसी के लिए वह कार्यक्षेत्र का फैसला। आपको अब एहसास हो रहा है कि आपने जिसे अपने जीवन में जगह दी थी, उसके साथ अस्तित्व का कोई सामंजस्य नहीं रहा, न आध्यात्मिक, न मानसिक, न भावनात्मक और न ही शारीरिक स्तर पर। समय के साथ ये अंतर आपके सामने खुला है। फिर भी उस व्यक्ति की चालबाज़ी और मनःशास्त्रीय प्रभाव के कारण आप खुद को दूर नहीं कर पा रहे। दोनों ही, आप भी और वह व्यक्ति भी, जानते हैं कि आपके भावों में अब तालमेल नहीं रहा। कभी-कभी आपको लगता है कि आपने परिस्थिति का नियंत्रण खो दिया है, परंतु यहाँ मैं कर्म का दृश्य देख रही हूँ। वो व्यक्ति जो आपको इस विषैलापन में जकड़ा करके रखे हुए है, उसके अपने कर्म अब उसी के द्वार पर आने लगे हैं। इसीलिए ही लेख के आरंभ में मैंने कहा था कि इस व्यक्ति को कोई आदत या कोई भावनात्मक, मानसिक विकार है। अब उसका ये विकार ही उसकी दुनिया को नर्क बना देगा। जो कुछ उसे भोगना होगा, उससे पलटने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये एक दैवी मार्गदर्शन जैसे होगा आपके लिए, ताकि आप अपना संतुलन वापस पा सकें और उन स्थितियों से मुक्ति पा सकें जो अब आपका हिस्सा नहीं रहीं। अब आपके भविष्य की ओर मुड़ते हुए मैं आपको एक ऐसी व्यावसाय या उद्यम में सक्रिय देखती हूँ जिसके प्रति आप पूर्ण समर्पित हैं। कई लोगों के लिए ये एक नया कार्यक्षेत्र या व्यावसायिक सफर होगा जो अत्यधिक सफलता की ओर ले जाएगा। चिंतामणि का दृश्य यहाँ है। आप एक अति मजबूत नींव रख रहे हैं अपने जीवन की। आपके लिए एक नई रचनात्मक शुरुआत है। मैं आपको बहुत व्यस्त देखती हूँ। आप अपने साम्राज्य की निर्मिति में लगे हुए हैं। कुछ लोग अपना खुद का कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो कोई नए कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ आप में से वेतन अवकाश, रिटायरमेंट प्राप्त करने जा रहे हैं।
पर उसके साथ ही वो कर्म करने जा रहे हैं, जिनके लिए उनका मन हमेशा से तरसता रहा, पर कभी मौका नहीं मिला। अब मौका मिलेगा, तो यहाँ जीवन में पुनर्जागरण है, पुनरारंभ है और इस पुनरारंभ के लिए आपको कई वर्षों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, लोग वेतन अवकाश लेकर फिर से जीवन की एक नई दिशा में कदम रख रहे हैं, जो उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। मेरे मन को एक और आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई रो रहा है, पर यह आप नहीं हैं। कोई व्यक्ति आपको भूलने की कोशिश में आंसू बहा रहा है। कोई आपके प्रति किए गए अपने आचरण के लिए गहरे पछतावे से भर गया है। वह आपको भुला नहीं पाएगा, पर मुझे लगता है कि ये उसकी जीवन शिक्षा है, क्योंकि भगवान सज़ा नहीं देते, बल्कि जीवन के सबक सिखलाते हैं। कोई ऐसा है जिसने आपके साथ अत्याचार किया था और अब वह आपको फिर से खड़ा होते देख रहा है। उसकी सारी क्रूरताओं और आपके सारे दुःख के बावजूद वह आपको आगे बढ़ते, उठते हुए देख रहा है। खासकर ये महसूस हो रहा है कि आप अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जैसे कि वह आपके विचरण में बिल्कुल नहीं रहा। ये बात यूज़े निराश कर रही है, यूज़े ग्लानि दे रही है। किसी को तो आसक्तियों की गहराई में धकेला जा रहा है। आंसू, व्यसन और विषाद, ये सब उसकी अपनी कर्मफल की दात है जो उसने आपके लिए तैयार की थी। इसलिए मेरे प्रिय सजिटारियो, जब आप उठें फिर से अपने पाँव पर खड़ें तो पीछे मत कर मत देखिए। क्योंकि यही होता है, जब लोग महसूस करते हैं कि हम उन्हें खो रहे हैं और देखते हैं कि हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, तभी वे हमें ढूँढने आते हैं। मैं ऐसे स्त्रियों और पुरुषों को देखती रही हूँ जो बहुत समय तक इसी विचार में फँसे रहते हैं, क्या वह अब भी मुझे याद करता है? क्या वह लौटेगा? जब तक कोई इसी विचारधारा में अटका रहेगा, जीवन का प्रवाह रुका रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति ये निश्चय करता है कि मैं इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ूँगा, अपने जीवन की ओर देखूँगा, श्रद्धा रखूँगा और अपने लिए कुछ उत्तम की प्रार्थना करूँगा, तभी बिल्कुल उसी पल भूतकाल लौट कर आता है। भूतकाल तभी लौट आता है जब हम ऊँचाई पर होते हैं। जब हम नीचे होते हैं तो भूतकाल हमारे ऊपर पैर रख कर चलता है, ये सोच कर कि हम उसी के कब्ज़े में हैं। तो हो सकता है आपका भी भूतकाल वापस आए, पर दृढ़ बनिए, आगे देखिए। खुद को उसी अंधकरों में मत धकेलिए जहाँ से आप निकाल आए हैं। आप एक परिपक्व व्यक्ति बन चुके हैं। आपके पास ऐसे अवसर हैं जो आज से पहले कभी नहीं थे। इन अनमोल अवसरों को पीछे मुड़कर देखकर व्यर्थ मत गवाइए। एक बात और जिसका आपको ध्यान रखना है, मेरे पास एक ऐसी दृढ़ भावना आ रही है कि एक धनराशि जो आपके हाथ में होनी चाहिए, आपसे छिपाई गई है। ये छोटा-मोटा धन नहीं है, बहुत बड़ी राशि है। किसी ने जानकर आपको इससे वंचित रखा है। यह आपकी संपत्ति आप तक पहुँचनी चाहिए और आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन इसी की ओर इशारा कर रहा है। आपकी आत्मा की पुकार, आपके अंतर्मन की आवाज़ आपको इस छुपे हुए सत्य तक ले जाने के लिए बेचैन है। सोचिए आपके चरों और कैसे प्रकाश फैला हुआ है, पर इस एक कोने में अभी भी छाया है। उस छाया को दूर करने का समय आ गया है। आपके अंदर जो शक्ति समाई है, जो आपने इन कठिनाइयों से जूझ कर इकट्ठा की है, वही आपको इस छुपे हुए खजाने तक ले जाएगी। बस विश्वास रखिए, आपकी यात्रा का हर मोड़ आपको एक नई शिक्षा दे रहा है, आपको उस आत्मा बल से जोड़ रहा है जो आप में हमेशा से था, बस प्रकट होने की प्रतीक्षा में था। आपका आज, आपका वर्तमान एक नए कल की नींव है। इस नई बुनियाद पर आप जो भव्य भवन बनेंगे, वह आपके साहस, आपकी कठोर मेहनत और आपकी आत्मीय शुद्धता का प्रतीक होगा। इस निर्माण में हर ईंट प्रेम से रखी जाए, हर दरवाज़ा क्षमा के लिए खुले और हर खिड़की से आशा की रोशनी आए। यही आपकी आत्मा की वास्तविक इच्छा है।